शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर आवाम को गुमराह कर रही है, जबकि बीजेपी के पास लोकसभा और राज्यसभा में अक्सरियत है। बावजूद इसके वो राम मंदिर पर सियासत कर रही है। उन्होंने राम मंदिर की तामीर के लिए ऑर्डिनेंस लाने पर जोर दिया। बहुमत मिलने के बाद भी केंद्र में, राज्य में, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति भवन भी अभी हमारा है, फिर भी राम मंदिर नहीं बन रहा है। वहाँ के संतों को अनशन करना पड़ रहा है, वहाँ के संतों को आंदोलन करना पड़ रहा है। सरकार ने न्यायालय की तरफ उंगली दिखाना बंद करे राम मंदिर के बारे में, क्योंकि न्यायालय को पूछकर हमने बाबरी तोड़ने का आंदोलन नहीं किया था। ये कोई न्यायालय का आदेश नहीं था कि अयोध्या में चले जाओ, आंदोलन करो, ये हमने किया था, सब मिलकर किया था। तो शिवसेना ने ये मांग की है कि जैसे आपने ट्रिपल तलाक के बारे में कानून बनाया हमारे मुस्लिम बहनों को न्याय देने के लिए, हमने SC/ST एक्ट के बारे में अमेंडमेंट किया, कानून बनाया, तो वैसा ही एक अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस, एक कानून आप राम मंदिर के लिए बनाइए। पूरा बहुमत लोकसभा में है, पूरा बहुमत विधानसभा में है, और ऑर्डिनेंस पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति भी हमारे राष्ट्रपति भवन में है। एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने मरकजी वजीर MJ अकबर से इस्तीफे का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि MJ अकबर के खिलाफ किसी एक खातून ने नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा खवातीन ने इल्जामात लगाए हैं। ऐसे में MJ अकबर को वजारत में बने रहने का कोई हक नहीं है। से MJ अकबर जी का बयान आया है कि वो 9 महिलाएं जिन्होंने उन पर आरोप लगाया है, उन पर वो मानहानि का मुकदमा करेंगे। हमें लगता है इस्तीफा देना उनकी जिम्मेदारी थी। कानूनी लड़ाई उन्हें जो लड़ना है वो लड़ सकते हैं, लेकिन मंत्री बने रहना उनका नैतिक अधिकार नहीं रह गया। अब तो महिलाओं पे मानहानि का दावा करके बीजेपी ने बता दिया कि आरोपों से, गुनाह से बचने के लिए मानहानि के दावे का इस्तेमाल हो रहा है। मोदी जी को चाहिए कि तत्काल रूप से MJ अकबर जी को बर्खास्त करने का काम करे। SIO और जमात इस्लामी हिंद अमरावती के ज़ेर एहतमाम मुज़ाकरे का इनेकाद अमल में आया। मुसलमानों के तालीमी पसमानदगी के असबाब व इलाज और मुसलमानों के उरूज व ज़वाल की वजूहात के उन्वान पर मुज़ाकरा मुनक़्क़िद किया गया। सीनियर साइंसदा और रुकने शुरा डॉक्टर जावेद मुकर्रम की सदारत में मुज़ाकरे का इनेकाद हुआ। अक़लियती तबके को तालीम के मैदान में आगे लाने और पसमानदगी दूर करने के लिए SIO और जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुल्क भर में नुमायां कारकर्दगी अंजाम दी जा रही है। अमरावती में जमात इस्लामी हिंद और SIO के मुश्तरका ताउन से मुज़ाकरा का इनेकाद अमल में आया। मस्जिद तौहीद में मुनक़िदा इस मुज़ाकरात के इब्तिदाई सेशन में जिला भर से आए असातिज़ा और सदर मुदर्रिसीन ने मुसलमानों के तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पेश किए। मुकर्रीन ने अपने खिताब में सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि रियासत में मुसलमानों की माशी, सियासी और तालीमी हालत दलितों से भी ज्यादा पसमानदा है। हिंदुस्तान के अंदर खासतौर से तालीमी पसमानदगी पाई जाती है, दिन बढ़ रही है। इसको दूर करने के लिए हमने यहाँ शहर अमरावती के अंदर मुख्तलिफ कॉलेजेस के जो डायरेक्टर्स हैं उनको मदद किया है, और उनका हमने एक सिंपोजियम दिया है जिसका उन्वान था मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी। मुज़ाकरा में शरीक असातिज़ा ने मुसलमानों के तालीमी मेयार को बेहतर बनाने का अज़्म किया। रियासत महाराष्ट्र में मुसलमानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में इस तरह के मुज़ाकरात और तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए लाहिया अमल वक्त की अहम ज़रूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अमरावती से कमर काजी की रिपोर्ट। नजीब की गुमशुदगी को 2 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन आज तक CBI नजीब का कोई पता नहीं लगा सकी और अब अदालत में दरख्वास्त दाखिल करके तफ्तीश को बंद करने का फैसला किया है। नजीब को इंसाफ दिलाने के लिए इनकी वालिदा मुल्क के मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर रही हैं और हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए मुख्तलिफ मिली तंजीमों के साथ तहरीक चला रही हैं। इसी के तहत तलबा तंजीम स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज कौमी सतह पर एहतजाज किया गया। नांदेड़ में भी SIO के मकामी यूनिट की जानिब से दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
जेएनयू यूनिवर्सिटी से 2 साल हो चुके हैं, आज तक सीबीआई ने उसका कुछ पता नहीं लगाया है। इसके ज़िम्मन में हम आज 2 साल होने के नजीब को गायब हुए। आपको पता है कि जिस तरीके से एबीवीपी के गुंडों ने उसे जेएनयू यूनिवर्सिटी से गायब किया था, उसी लिए पूरा नेशनल लेवल पर एक हम लोग प्रोटेस्ट मना रहे हैं। कहीं पर प्रोटेस्ट मनाया जा रहा है, कहीं पर ह्यूमन चेन की शक्ल में मनाया जाता है। SIO नांदेड़ की जानिब से भी हम लोग प्रोटेस्ट मना रहे हैं ताकि नजीब को इंसाफ मिले, और हम ये चाह रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए और इसका स्पेशल SIT इस केस को अपने हाथ में ले और नजीब को इंसाफ दे। औरंगाबाद में उलमा बोर्ड के अरकान का एक इजलास हुआ। इस इजलास में नए ओहदेदारों का खैर मकदम किया गया। बोर्ड के जिम्मेदारों का कहना है कि वो रियासत में वक्फ बोर्ड की जायदादों के तहफ्फुज के लिए मुहिम चलाएंगे। इस मौके पर बोर्ड से इत्तेफाक रखने वाले लोगों ने इजलास में शिरकत की और मुसलमानों के हुकूक के लिए इस प्लेटफॉर्म से आवाज उठाने का अज़्म किया। बोर्ड के जिम्मेदारों का कहना है कि वक्फ जायदादों का तहफ्फुज किया जाएगा। प्रोग्राम का मकसद ये था कि उलमा बोर्ड को आवाम में ले जाया जाए। उलमा बोर्ड क्या है इसको आवाम को बताया जाए। उलमा बोर्ड के काम, उलमा बोर्ड के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आज जैसे हमारे सूफी गुलाम रसूल साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हमारे नौशाद साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए और कलंदर बाबा तशरीफ़ लाए, हमारे सज्जादा नशीन जुन्नेर के वो तशरीफ़ लाए, कुतुब आलम। तो तमाम ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़ात में अंजुमन है, तो इनको अगर हम सामने आवाम के मुतारिफ करवाते हैं तो एक अच्छा मैसेज आवाम में जाता है। मुंबई के दादर इलाके में 12 अक्टूबर को दिन दहाड़े एक शख्स को गोली मारकर हलाक किया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इत्तला के मुताबिक ये वाकया आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। इम्पोर्टेंट गुना होने की वजह से क्राइम ब्रांच भी उसका पहले इन्वेस्टिगेशन कर रही थी एंड आफ्टर ऑल क्राइम ब्रांच ने उसमें जो गोली जिसने मारा और जिन्होंने गुना किया उसको 3 आरोपी को अरेस्ट किया है कल दिल्ली से। जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन जो इंट्रोगेशन उनके हुए हैं उससे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये जो डिसीज है मनोज कुमार मौर्य और उसकी वाइफ, ये उसमें जो अटक किए हुए आरोपी है उसमें एक आरोपी उसका दिल्ली में एक बिजनेस है, उसके पास 2015 से लेकर 2017 2 साल काम कर रहे थे। वहाँ काम करने के दरमियान कुछ थोड़ा सा डिस्प्यूट्स उनके पास हुआ था और वो डिस्प्यूट को लेके उन्होंने ये जो आरोपी हमने अभी अरेस्ट किया है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। दोनों को 50,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ था। उसने पहले पैसे भी दिए थे वो वेपन लाने के लिए, बाद में 3 महीने पहले उसको लेके आया था यहाँ बॉम्बे दोनों वो आरोपी। मुमरा में आए दिन मामूली सी बात पर शराबियों के हमले के वाकयात पेश आ रहे हैं। मुमरा के रशीद कंपाउंड में रहने वाले 9 साला लड़के बिलाल शेख पर शराबियों ने पैसे न देने पर हमला किया। शराबियों ने सुनसान इलाके का फायदा उठाते हुए लड़के से पैसे छीन लेने की कोशिश की। पैसे न देने पर इस लड़के पर हमला किया गया। पुलिस में शिकायत के बाद मुलजिम सुहेल इम्तियाज को गिरफ्तार किया गया है। बाहर गए थे 2 रुपए लेकर, तो बच्चे से 2 रुपए जो मांगे ना वो गर्दुल्ला चरसी लोग गांजा खींचते हैं, तो बच्चे से माचिस के लिए 2 रुपए मांगे, तो बच्चे ने 2 रुपए नहीं दिया। बोला 1 रुपये मेरे भी दे दे, से मैं माचिस खरीद लूँ। तो बच्चे लोग तो नहीं दिए, इसीलिए बच्चे को मुँह हाथ दाब कर अंदर ले गए गली में, साइड में कब्रिस्तान जो पड़ती जगह उस जगह पे, और उसके मुँह को दाब उब कर जब जो बच्चे पैसे भी उस पर भी नहीं दिए, मुँह हाथ बंद कर दाब दिए, नहीं दिए, फिर भी उस पर है ना बच्चे के ऊपर ब्लेड लगाकर 5, 6, 7 जगह वार कर दिए उस पर। ये हम सब लोगों की कमी है, कोताही है कि जो ये चरसुल्ले गर्दुल्ले नशा बेचने वाले, ये खाने पीने वाले, इन लोगों को हम लोगों ने छूट दे के रखा, इसलिए ये लोग ज़्यादा चढ़ बढ़ गए हैं और आए दिन एक पे अटैक होता रहता है। आज 9 साल के बच्चे को अटैक किया गया। मैं ये चाह रहा हूँ सारे उलमा से, सारे मस्जिदों को उलमा से कि मस्जिदों में जुमा के दिन खास तौर से मुकम्मल तरीके से ऐलान करें नक्शा मुक्ति के लिए। खबर भिवंडी से है, जहां की खस्ता हाल सड़कों के बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। रियासती वजीर बराए शहरी तरक्याती उमूर रंजीत पाटिल के हाथों सड़क के तामीरी कामों का आगाज हुआ। इस मौके पर भिवंडी के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट कपिल पाटिल, मेयर जावेद दलवी, बीजेपी एमएलए महेश चोगले और दीगर मौजूद थे। तकरीब का शिवसेना ने बायकॉट किया। शिवसेना का कहना है कि तामीरी कामों के लिए अब तक टेंडर तलब नहीं किए गए हैं। बीजेपी इस काम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है।
ये कामों की वर्क ऑर्डर अभी तक हुई नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम आज लिया जा रहा है ये गलत है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम पूरी मंजूरी के साथ वो काम का पूरा वर्क ऑर्डर जब तक कार्यान्वित आदेश नहीं होते उसका ओपनिंग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कोई लोग जो है श्रेय लेने के कारण काम करते नहीं, लेकिन विदाउट काम किए श्रेय लेना चाहते हैं और इसके लिए ये ओपनिंग का कार्यक्रम घाई में कर रहे हैं। और वहाँ भी सबको साथ में लेके करना चाहिए, वहाँ किया नहीं जा रहा है। और खास करके हमारे पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, जिनका ये पूरे स्टेट अपने ठाणे जिले पर पालक मंत्री करके हर प्रोग्राम में उनका नाम होना चाहिए, उनको सम्मान से वहाँ बुलाना चाहिए। वैसा ये हुआ नहीं है और हमारे पालक मंत्री का वहाँ पर अवमान किया गया है। इसके लिए हम जो है शिवसेना इस प्रोग्राम पर बहिष्कार करते हैं। और अब आइए रुख करेंगे खास बात कर्नाटक का। सबसे पहले कर्नाटक की सुर्खियों पर एक नजर। आसाम में शहरियत के मसले पर बेंगलुरु में एहतजाज, टाउन हॉल से राजभवन तक निकाली गई रैली। बैन मज़ाहिब फोरम का गुलबर्गा डीसी ऑफिस के रूबरू एहतजाज, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सदर जमहूरिया से मुदाखलत की अपील। बेंगलुरु में हेल्थ केयर फाउंडेशन की शाख का इफ्तिताह, पुलिस अफसर और सामाजिक कारकुनों को अवार्ड से नवाजा गया। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से देखते हैं। आसाम में एनआरसी के खिलाफ बेंगलुरु में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने एहतजाज किया। इस मौके पर टाउन हॉल से राजभवन तक रैली निकाली गई। एसडीपीआई ने कहा कि आसाम में शहरियत के मसले की आड़ में फिरकावाराना सियासत की जा रही है। मरकजी हुकूमत एक फिरके को निशाना बना रही है। एसडीपीआई के रियासती सदर इलियास तुम्बे ने कहा कि आसाम में 40 लाख लोगों के लिए शहरियत का मसला खड़ा कर दिया गया है। आसाम में हमारा देश के ये शहरियों को हमारे देश के आदमी नहीं बोलकर बोलने वाला हमारा हुकूमत ये बहुत बड़ा नाइंसाफी कर रहे हैं। ये लोग कहाँ जाना है? अगर हमारा देश का पौर नहीं है, देश के शहरी नहीं है, फिर किसके देश के शहरी ये लोग हैं? तो हमारा इस देश में ये गरीब और मजलूम लोगों के ऊपर सरकार की तरफ से भी इतना बड़ा जुल्म होने की वजह से हम कोई भी इधर बहुत अमन से कोई नहीं जी रहे हैं। इसके खिलाफ पूरे मुल्क में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और पूरे देश में हम लोग अलग अलग जगह में इस तरह का रैली हम लोग कल और बहुत दिनों से कर रहे हैं। इंटर रिलीजियस फोरम गुलबर्गा ने दस्तूर बचाओ मुहिम को लेकर आज गुलबर्गा डीसी ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया। इस एहतजाज में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों ने शिरकत की। इस मौके पर दस्तूर से छेड़छाड़ करने की कोशिशों की मजम्मत की गई। दस्तूर की अलामती कॉपियों को जलाने वालों और दस्तूर के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इंटर रिलीजियस फोरम ने इस मामले में सदर जमहूरिया से मुदाखलत की अपील की। एहतजाजियों का कहना है कि आइन की बदौलत ही हिंदुस्तान जैसा कसीरुल नस्ल कसीरुल मज़ाहिब वाला मुल्क दुनिया के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक का अमली नमूना है। So our constitution gives us the rights as well as the responsibilities. We want to get assurance from the leaders of our nation, especially from our Honorable Prime Minister as well as the President of our India. They give us the required liberty as well as the freedom to practice our religion. So we would request by all means that the government may protect the constitution as well as the rights of all the people of all the sections of this society. जो पॉलिटिकल लीडर्स जो पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे हैं, ये संविधान के ऊपर हल्ला करके कुछ ही लोगों का ये बेनिफिट लेना चाहते हैं। ये सब भारत देश है, प्रजाप्रभुत्व है। वर्ल्ड में सारी दुनिया में ये हमारा भारत देश का संविधान एक वैशिष्ट्यपूर्ण है, उसके लिए रक्षा करने का सभी भारतीय नागरिक का कर्तव्य है।
बेंगलुरु के अब्बास खान कॉलेज में स्टूडेंट्स काउंसिल और एनएसएस की सरगर्मियों का इफ्तिताह अमल में आया। तकरीब में रियासत के वजीर बराए अक़लियती बहबूद और औक़ाफ़ ज़मीर अहमद खान ने शिरकत की। अब्बास खान कॉलेज के नायब सदर जावेद पटेल की सदारत में हुई तकरीब में इदारे की रिसाला अज़्म अब्बास का इजरा अमल में आया। कैंपेगौड़ा अवार्ड हासिल करने वाले इदारे के ज्वाइंट सेक्रेटरी हुसैन शरीफ और प्रोफेसर सबीहा जुबैर को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर ज़मीर अहमद खान ने अब्बास खान कॉलेज के तालीमी खिदमात की सताइश की। ज़मीर अहमद खान ने पीयूसी दोम में 90% मार्क्स हासिल करने वाली कॉलेज के तालिबात को 2-2 लाख रुपये का इनाम और 2 व्हीलर तोहफा देने का ऐलान किया। अब्बास खान कॉलेज के अंदर फीस का भी जो है ना इतना ही बनना करके नहीं, जो वो देते वो लेके कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप आ रहा उसको लेके चला रहे। अभी वो बच्चों को एनकरेज करने के लिए जो भी सेकेंड ईयर पीयूसी के अंदर अगर 90% आप मार्क्स लेंगे बच्चा तो 150 पर 4 बच्चे हैं सेकेंड ईयर पीयू के अंदर अब्बास खान कॉलेज के अंदर। अगर उसके अंदर कोई भी 90% लेगा तो मेरे तरफ से 2 लाख रुपए प्राइज गिफ्ट रखा हूँ। हमारे कॉलेज के डिमांड्स ये हैं कि हमारी एक कंस्ट्रक्शन अब जो कॉलेज जो चल रही है खुसूसन बैको बच्चों की तालीम के लिए है। कहा जाता है कि एक बैको बच्ची को तालीम देना है, एक ख़ानदान को तालीम देना है। तो ये हमारी ये है कि इस कॉलेज को आगे बढ़ाएं। तो इसके ऊपर अब जो हम दूसरे माले पे खड़े हुए हैं, तीसरे माले की भी तामीर के लिए हम गुजारिश किए हैं माइनॉरिटीज़ से और दूसरे कई फंड से हमने गुजारिश की है कि ज़मीर अहमद खान साहब ये कंस्ट्रक्शन करें। इंशाअल्लाह ताला अब ज़मीर अहमद खान साहब ने भी कहा हमें एजुकेशन के वास्ते जो है जो भी आपको चाहिए वो हम कर देते हैं कर को वो भी वादा किए हैं। ये हमारा अदारे का मकसद है। जो रामनगर में जो जगह खरीदी गई है 20 पर 3 एकड़ ज़मीन, उसे जो है एक यूनिवर्सिटी बनाने का जो ख्वाब है वो इंशाअल्लाह पूरा करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि तालीम के ज़रिए आप इखलाक हासिल कर सकती हैं, आप तहज़ीब महज़िब हो सकती हैं, आप शाइस्ता हो सकती हैं और आप दीन और दुनिया में सुरखरुई हो सकती हैं। तालीम की ज़रूरत बहुत ही खूबसूरत से इशारे हैं कि तालीम की ज़रूरत इंसान के लिए है, दरगार माल दौलत इंसान के लिए है। अगर ये नहीं तो रखना एक बात याद मेरी, हर कदम पे ज़िल्लत इंसान के लिए है। अगर दुनिया में आप इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं तो इल्म हासिल करें, क्योंकि इल्म आपको बहुत ज़्यादा महज़्ज़ब बनाता है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया कर्नाटक के कन्वीनर डॉक्टर नसीम अहमद ने कहा कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा के उन्वान से मुहिम चलाई जा रही है। 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक रायचूर शहर में सहरोजा रियासती कैडर कन्वेंशन का इनेकाद किया जाने वाला है, जिसमें रियासती वुज़रा, सियासी रहनुमा, समाजी जहदकार, जमात इस्लामी हिंद और एसआईओ के कौमी और रियासती सतह के लीडरान शिरकत करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि कन्वेंशन में 3000 से ज़ायद तलबा और दीगर अफराद की शिरकत मुतवक्के है। आप जानते हैं कि हमारे अपने इस मुहिम के ताल्लुक़ से और कैडर कन्वेंशन में जो बुनियादी जो मकसद हमारा रखा गया है वो ये है कि हमारे अपने तलबा और नौजवानों में जो कमिटमेंट और सैक्रिफाइस होना चाहिए समाज को बदलने के लिए और अपनी कम्युनिटी को ऊपर उठाने के लिए। कर्नाटक की रियासती हुकूमत अपनी मियाद मुकम्मल करेगी। रियासती वजीर एन महेश के इस्तीफे से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। रियासती वजीर इम्ताद बाहिमी बंडप्पा कासिमपुर ने कहा कि बीजेपी गैर जरूरी खुशफहमी की शिकार हो रही है। ये हुकूमत आराम से इत्मीनान से 5 साल चलता है, इसमें कोई डाउट करने का गुंजाइश ही नहीं। और वो भी हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर HD कुमार स्वामी के नेतृत्व में चलता है। जहाँ तक एन महेश का सवाल है, ये JDS और BSP का दराव या तकरार नहीं, ये ऊपर के लेवल पे कांग्रेस और BSP का तकरार से एक पॉलिसी मैटर पे उन्होंने रिजाइन दिया और उन्होंने खुला अपने प्रेस मीट में बोले कि मैं JDS के साथ रहूंगा और बाई इलेक्शन में भी JDS के लिए काम करूंगा, कुमार स्वामी के साथ रहूंगा बोल के उन्होंने बोले। इसलिए इसमें कौन सा दूसरी बात नहीं। बीजेपी वाले अपना खुश होने के वास्ते उन्हें कुछ भी बोल लेने दो, मगर ये सरकार पूरा 5 साल चलेगी। मुंबई की समाजी तंजीम हेल्प केयर फाउंडेशन की शाख का बेंगलुरु में इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर बेंगलुरु के चंद पुलिस अफसरों और मुख्तलिफ मुंतखब समाजी कारकुनों को
फाउंडेशन ने गांधी सम्मान अवार्ड से नवाजा। तकरीब में हेल्प केयर फाउंडेशन के सदर शबाना शेख ने शिरकत की। शबाना शेख ने समाज में खवातीन के खिलाफ बढ़ रहे मजालिम पर तशवीश का इजहार किया। इसके ऊपर मैं ये बोल रही हूँ कि क्राइम इसलिए ज़्यादा बढ़ेगा। बेसिकली 498A में लोगों को बेल मिल जाया करती थी, एंटीसिपेटिक बेल ले लेते थे, फैमिली बेल ले लेती थी, लेकिन 497 होने से वो होता था कि उसका वो एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर इज अ मेन मोटिव एंड पॉइंट फॉर द फाइट। सारे झगड़े की फसाद की जड़ वो एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर था, लेकिन कानून ने भी एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर के सेक्शन को ही रद्द कर दिया है और वो उन्होंने ये कह दिया है कि मर्द और औरत दोनों बराबर है और दोनों कर सकते हैं जो उनको करना है। तो इससे तो कानून का उल्लंघन और ज्यादा होगा, क्राइम और ज्यादा बढ़ेगा। जो छुप छुपा के लोग कर रहे थे अब खुलेआम करेंगे। वो लोग आके यहाँ पे बेंगलुरु में रह के 1 से 2-3 दिन यहाँ का जायजा लेके गरीब यतीमों के बारे में सर्च करके बाद हमने उनको बताया कि यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम करना है, तो बोले हमारे ये सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे ऑफिसर को चुन के हम उनको सम्मान करें। ये हमारा जो फाउंडेशन जो NGO है उनको सलाम करेगा। अभी हमें 12 पुलिस ऑफिसर को दिए हैं और 5 हमें नाड़ापुर केंपेगौड़ा प्रशासन वालों को दिए हैं। गुलबर्गा के नौजवान कलमकार अनीसा कमरुन्निसा की पहली तसनीफ रफ़त कलम की रस्म इजराई गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर SR निरंजन के हाथों अंजाम पाई। इस किताब में तहकीकी और तनकीदी मज़ामीन को जगह दी गई है। आप ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। सरजमीन गुलबर्गा की खातून कलमकारों की खुद को मनवाने की काविशें जारी हैं और इसमें अब एक नया नाम अनीसा कमरुन्निसा का भी शामिल हो गया है। रिफत कलम के उन्वान से अनीसा कमरुन्निसा ने 192 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब तहरीर की, जो कि तहकीकी और तनकीदी मज़ामीन पर मुश्तमिल है। अनीसा कमरुन्निसा ने अपने अक्सर मज़ामीन में कोई दावा माकूल दलील के बगैर नहीं किया है। मारूफ नाक़िदीन की आरा और मकबूल शोरा के कलाम से अपने इन मज़ामीन को मुदल्लल और मुबरहन किया है। इनकी तहरीरों में क़ुव्वत इस्तिदलाल की कारफरमाई इब्तिदाई ज़रूर है, लेकिन कसरत मुताला और तसलसल तहरीर से इनकी तर्ज पेशकश में तवाज़ुन और तनासुब कायम हो सकता है। इस तरह प्रोफेसर सैयद जाफ़र, प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन, बशीर बदर, रशीद अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर कामिल कुरैशी जैसे ज़ीरक नक़ादों के गज़ल से मुताल्लिक़ ख़यालात को बतौर हवालाजात पेश करते हुए 11 सफ़हात के तवील मज़मून में इस दावे को मुदल्लल साबित किया है कि गज़ल बाकी उर्दू शायरी का मेयारी सुखन है। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के तहत कायम बज़्म अदब के बैनर तले एक मुख्तसर सी तकरीब में इस किताब की रस्म इजराई अमल में आई। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर SR निरंजन ने तलबा की तसानीफ की बेहद सताइश की। So today the university has to come forward. I congratulate Kamarunnisa for writing this book, and it is going to be a list of document of Gulbarga University. So it is very wonderful contribution, and university will remember this type of the contribution. ये मज़ामीन कौमी व बैनुल अक़वामी रसायल व जराइद में शाये हो चुके हैं, सेमिनारों में भी पेश किए जा चुके हैं और किताबी शक्ल रिफ़त कलम की सूरत में आपके सामने मौजूद है। इस किताब के अनावीन से आपको अंदाज़ा होगा कि MA और रिसर्च के दौरान मैंने जिन जिन चीज़ों का मुताला किया उसको एक तालिबे इल्म की हैसियत से जानने और परखने की कोशिश की। कमरुन्निसा PhD की स्टूडेंट है। कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से शाये करदा शेरी मतबूआत का तहकीकी और तनकीदी जायजे के उन्वान से मकाला तहरीर कर रही हैं। इसके अलावा हैदराबाद कर्नाटक की खातून कलमकारों पर 550 सफ़हात पर मुश्तमिल एक किताब भी ज़ेर तसनीफ है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।